खुदावंद यीशु मसीह के बरकत और जलाली नाम में हम सब की सलामती हो। खुदावंद उन लोगों को भी बड़ी बरकत दे जो इस पैगाम को सुने और जो दूसरों तक इस पैगाम को पहुंचाने का वसीला बनते हैं। खुदा उनको भी बड़ी बरकत दे। आज हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे कि जब खुदा इंसान से नाराज हो जाता है तब इंसान की जिंदगी की हालत इस जमीन पर क्या होती है, उस गिराने की जिंदगी की कंडीशन जमीन पर क्या होती है। तो हम खुदा के कलाम के मुताबिक देखते हैं कि जिस जिंदगी पर खुदा का साया शफकत नहीं, उस इंसान की जिंदगी इस जमीन पर दोज़ख बन जाती है। जिस तरह हम पंजाबी में एक मिसाल देते हैं कि रब राजी ते जग राजी, इसी तरह जब खुदा नाराज हो जाता है तो इसी के साथ जग भी हमारे साथ नाराज हो जाता है। यहां तक कि हमारे अपने भी बेगाने बन जाते हैं और हमारा सगा भाई जो हमारी मां की बातन से पैदा हुआ है वो भी हमारी ताड़ में हर वक्त रहेगा कि मैं इसे धोखा दूं, इसे फ्रॉड करूं, इसका हक मारूं। यहां तक कि हमारी जो हम मजदूरी बाहर करते हैं, लोग हमारी मजदूरी की काम की मजदूरी भी पूरी नहीं देंगे और हमारे जिस्मों के हालात, बीमारियों में हम गिरफ्तार होंगे और हमारा गिराना नाखुश होगा और हमारी कमाई में बरकत कोई नहीं। यहां तक कि हमारी जिंदगी इस जमीन पर ही दोज़ख बन जाती है क्योंकि खुदा हमसे नाराज है। क्यों नाराज है? हमें बड़ी इस्राएल कौम की बड़ी खूबसूरत मिसाल मिलती है कि जब उनकी रविशें खुदावंद के खिलाफ हो जाती थी या वो अपने जिंदा खुदा को छोड़कर गैर मबूदों को अपना खुदा कहना शुरू कर देते थे, तो खुदा क्या करता था? खुदा उनके मुखालिफ बादशाह को उठाकर उभारता कि जा इस पर हमला कर। तो वो बादशाह अपनी फौज लेकर उन पर, उस कबीले पर हमला करता और बहुत सारों को कत्ल कर देता और बहुत सारों को वो असीर करके अपने साथ ले जाता और उनका माल और सबाब भी लूट कर ले जाता। आज मैं जब फेसबुक पर देख रहा हूं कि बहुत सारे मसीह बहन भाइयों पर जुल्म होते हैं तो मैं कहता हूं कि ये बनी इस्राएल कौम की मिसाल और हमारी मिसाल एक जैसी है कि जब बादशाह उनको असीर कर ले जाता था तो वो रोटी के मोहताज बन जाते थे। यहां तक कि हर बादशाह उनकी तरफ तार लगाकर बैठता था कि इन पर हमला करूं। आज भी बिल्कुल इसी तरह मैं फेसबुक पर देख रहा था, बेटी पर एक पर जुल्म हुआ, एक बहन पर जुल्म हुआ, एक भाई पर तेजाब डाला गया है। तो जब मैं खुदा से इस बात के लिए दुआ कर रहा था तो खुदा ने मुझे ये कलाम दिया जिसे मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि मैं यकीन से इस बात को कहता हूं कि उन जिंदगियों में दुआ नहीं, उन जिंदगियों में कलाम सुनने के लिए वक्त नहीं जिन पर खुदा उन लोगों को चुरा देता है। और ये भी मुमकिन है कि वो अपने जिंदा खुदा पर आस ना तवक्कुल ना रखते हों बल्कि उनकी जिंदगी गैर मबूदों के पीछे हो। आज भी बहुत सारे हमारे ऐसे बहन भाई हैं, कलाम को भी सुनते हैं, दुआ भी करते हैं और दागे तवीज़ों के पीछे भी वो भाग रहे हैं। अक्सर लोग तो ये कहते हैं कि वो भी खुदा का इल्म है, वो भी खुदा के लोग हैं, वो भी खुदा की बंदगी करते हैं। आज तक हमें इस बात का इल्म ही नहीं हुआ कि ये किस खुदा की बंदगी करते हैं। जो आसमान का खुदा है वो उसकी बंदगी नहीं करते बल्कि जमीन के खुदा की बंदगी करते हैं, जिसके बारे में खुदा का कलाम मुकद्दस में फरमाता है कि इस जहान के खुदा ने इनकी आंखों को अंधा कर दिया है
کہ یہ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے بھی نہیں سنتے. ابلیس کی پوجا کر رہے ہیں جس نے جگہ جگہ اپنے ایجنٹ بٹھائے ہیں جن کے پاس ہم اپنی مرادیں لے کر جاتے ہیں, جن کے پاس ہم اپنی خواہشات لے کر جاتے ہیں, اپنی بیماریوں کے متعلق جاتے ہیں, اپنے کاروبار کے متعلق جاتے ہیں. تو میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ میں نے 7ویں بار بائبل مقدس پڑھ رہا ہوں, اور سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ جب ہم اپنے زندہ خدا کو چھوڑ کر غیر معبودوں کے پاس جاتے ہیں. پرانے حضرہ میں یونہ کی کتاب کو آخری آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جو غیر معبودوں کے پاس جاتے ہیں وہ خدا کی شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں. اگر خدا کا سایہ شفقت ان پر نہیں ہے تو میرا خیال وہ گرانا, وہ خاندان, وہ شخص, اس کی زندگی زمین پر ہی دوزخ ہے. اور یہاں تک حالات پیدا ہو جاتے ہیں ہماری زندگیوں کے کہ جو ہم پر ظلم کرتا ہے اس کا ساتھ دینے کے لیے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, لیکن ہمارا ساتھ دینے کے لیے کوئی نہیں ہوتا, کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے. خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے. جس طرح بنی اسرائیل قوم کے ساتھ یہ سارے حالات ہوتے تھے کہ جب وہ اپنے زندہ خدا کو چھوڑ دیتے تھے, غیر معبودوں کو خدا کہنا شروع کر دیتے تھے, تب خدا کیا کرتا تھا کہ ان کے مخالف بادشاہ کو ان پر چڑھنے کے لیے حکم دیتا, ابھارتا تھا. اسی طرح آ جائے بہت سارے ہمارے بہن بھائی دعا بھی کرتے ہیں, کلام بھی سنتے ہیں, لیکن ان چیزوں کے پیچھے بھی اپنی جان کو نہیں چھڑواتے, ان چیزوں سے اپنی جان کو بھی نہیں چھڑواتے کہ ہم ان سے باز آ جائیں. جیسا میں نے پہلے بتایا, ہمیں آج تک اس بات کا علم ہی نہیں کہ یہ کس خدا کی بندگی کر رہے ہیں. جو جگہ جگہ بیٹھے ہیں یہ زمین کے خدا کی بندگی کر رہے ہیں, آسمان کے خدا کی بندگی نہیں کر رہے. اور ہمیں خدا کا بندہ پالوس رسول ان باتوں کے بارے میں بڑی خوبصورت بات لکھتا ہے. رومیو کے نام پالوس رسول کا خط, اس کا 8 باب اس کی 31 آیت کو ہم پڑھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا بدلا نہیں. خدا آج بھی وہی خدا ہے جو بنی اسرائیل قوم کے دور میں خدا تھا, آج بھی وہی ہے, کیونکہ خدا لا تبدیل ہے. اگر رومیو کے 8 باب 31 آیت کو ہم پڑھیں تو خدا کا بندہ پالوس رسول فرماتا ہے, بس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں, اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے. اس کا مطلب ہے لوگ ہم پر ظلم کرتے ہیں, چڑھائی کرتے ہیں, اس گرانے پر, اس زندگی پر, اس کا مطلب ہے کہ خدا ہمارے مخالف ہے, خدا ہم سے ناراض ہے. اکثر ہماری زندگیاں جو ہیں, بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ چھوٹی سی دعا کرو, سارا دن کام کاج سے دولت کے پیچھے بابا گزار دو, ہمارے پاس کلام سننے کے لیے وقت نہیں, چرچ جانے کے لیے وقت نہیں, دعا کرنے کے لیے وقت نہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر جو بڑا گناہ ہے کہ ہماری توجہ جو غیر معبودوں کی طرف ہے, جس کی وجہ سے ہمارے جسموں پر سے, ہمارے گرہنوں پر سے خدا کی بات ہٹ جاتی ہے اور خدا کا ہاتھ ہمارے خلاف ہو جاتا ہے. پالوس رسول اس بات کو بڑے ایمان, بھروسے, یقین کے ساتھ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے. جب خدا ہماری طرف ہوتا ہے تو بڑی خوبصورت خدا کے کلام میں آیت ملتی ہے کہ جب انسان کی روشیں خداوند کو پسند آتی ہیں تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بنا دیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دشمن انسان ہی ہے, نہیں, بلکہ بے برکتی بھی ہماری دشمن ہے, بیماریاں ہماری دشمن ہیں جو ہماری زندگی کو تلخ کر دیتی ہیں. جب خدا ہماری طرف ہے تو ہمارے جسموں پر بیماریاں بھی کبھی نہیں آتی. جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو بے برکتی بھی ہمارے گھر کی طرف نہیں آتی, بلکہ خدا کی برکت آتی ہے.
मैं समझता हूं कि जब इंसान के खिलाफ खुदा हो जाता है तो हर किसी की निगाह उस पर बुरी होती है, उस घराने पर, उस शख्स पर निगाह बुरी होती है, क्योंकि खुदा उसके साथ नहीं, खुदा की बाढ़ उसके चौगिर्द नहीं, उस घराने के चौगिर्द, उस शख्स के चौगिर्द खुदा की बाढ़ नहीं। आज भी वही खुदा है जिसने सदरक, मिशक और अबदनजूम के बारे में आपको हुक्म दिया था कि मेरे बंदों के जिस्म को नहीं जलाना। आज भी वही खुदा है जिसने दानियल के बारे में शेरों से कहा था कि मेरे बंदा के जिस्म को मुंह नहीं लगाना। क्या आज खुदा बदल गया? मैं समझता हूं, मैं कहता हूं कि वो इंसान जिनकी रफ्श खुदावन के कलाम के मुताबिक है, उस गिराने के करीब से, उस जिंदगी के करीब से हवा भी खुदा से पूछ कर गुजरती है कि मैं तेरे लोगों के करीब से गुजर जाऊं। किसी का हमारे खिलाफ बुरा सोचना तो बड़ी दूर की बात है, किसी का अपने दिमाग के अंदर हमारे लिए बुरा सोच रखना तो बड़ी दूर की बात है, बल्कि हर चीज हमारी दोस्त बन जाती है। तो मसीह में मेरे चीजों, जो जैसा मैं जब ये देख रहा था फेसबुक पर, तो अक्सर हम इस बात को लेते हैं कि शायद खुदा बदी का मौजूद है। नहीं, खुदा बदी का मौजूद नहीं। अगर उसने हमें हुक्म दिया है कि तू अपने बेटे से अपनी छड़ी को बाज ना रख, तो वो भी हमारा बाप है, उसे भी हक हासिल है कि हमें डांटे, तंबीह करे। अगर मिसाल की किताब में पढ़े तो वहां पर लिखा है कि ऐ मेरे बेटे, खुदावंद की तंबीह को हकीर ना जान और उसकी मलामत से बेजार ना हो। खुदावंद उसी को मलामत करता है जिससे उसको मोहब्बत है। खुदा को हमसे मोहब्बत है। जिस तरह खुदा का बंदा फरमाता है ज़ुबूर की किताब में कि खुदा ही हम पर लोगों को चढ़ा लाता है, क्योंकि हम खुदा से दूर हैं, वरना किसी की जरूरत नहीं तो हमारी तरफ कोई आंख भी उठा कर देख सके। यहां जो जिनके साथ खुदा है, आग भी ठंडक बन जाती है। जिनके साथ खुदा है, शेर भी उसके दोस्त बन जाते हैं। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, जब हमारी जिंदगी से खुदा नाराज हो जाता है तो दुनिया का हर शख्स हमसे नाराज हो जाता है, बल्कि हर शख्स की सोच हमारे खिलाफ होती है। यहां तक कि हमारा भाई, उसका भी जहन, दिल, दिमाग हमें दगा देने पर, हमारे साथ फ्रॉड करने पर, हमारा हक खाने पर होगा, क्योंकि खुदा हमसे नाराज है। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, यही वजह है, जिस तरह मैंने पहले बताया कि किसी की जरूरत नहीं कि हमारी तरफ कोई आंख उठाकर देख सके। आज भी वही खुदा है जो अपने बंदों को जलती आग में से भी बचा लेने की ताकत, कुव्वत, कुदरत रखता है। आज भी वही खुदा है जिसने दानियल को शेरों की मांग में से जिंदा रखा। खुदावंद का कलाम फरमाता है कि अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? कोई भी हमारा मुखालिफ नहीं। किसी की जरूरत नहीं कि हमारी तरफ को आंख भी उठाकर देख सके, क्योंकि जब खुदा का साया शौकत हम पर से दूर हो जाता है तो दुनिया के सभी लोग हमारे मुखालिफ हो जाते हैं। खुदा आज के कलाम के वसीले से हमें बरकत दे। आमीन।